ये निकाला हुआ है बेड बाहर, इसको करना है सेल। सारा इसको यूज़ कर लिया हुआ था तो हमने सोचा चलो अब इसे कर देते हैं हम सेल। ये इसकी बाकी साइड टेबल, ये नीचे वाला इसका पैनल है, ये दरमियान वाले इसके पैनल हैं और वो सामने वाला पैनल है, ठीक है। और बाकी साइज़ का यहाँ पड़ा हुआ है। तो यही रहे थे कि अब इसको सेल करके ना अब जो है वो नया वाला एक बेड ले लें हम, क्योंकि ये तो काफ़ी जो है वो पुराना हो गया और उसकी प्राइस भी अच्छी मिल रही थी, तो हमने सोचा वाई नॉट इसको सेल कर दिया जाए। जैसे आप लोगों को पता चल गया होगा कि थंबनेल से और नीचे टाइटल से कि कल एक्सीडेंट हुआ है, और वो एक्सीडेंट भी ऐसा था कि अगर 1 सेकंड या 2 सेकंड आगे पीछे होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। वन बाय वन बताता हूँ सारी स्टोरी क्या हुआ था। हम लोग निकले जिम से, ठीक है, जिम से हम निकले, हम तकरीबन घर के करीब ही आ गए थे, करके बिल्कुल पास आ गए थे, एक रोड क्रॉस करनी थी और हमने अपने घर वाली सड़क मोड़ जाना था। तो वो रॉन्ग वे से बच्चा आ रहा था, एक उधर से मतलब एक सड़क ऐसे जाती है ना और दूसरी साइड में वन वे था, तो वो रॉन्ग वे से आ रहा था उस फुटपाथ के साथ साथ। हम लोग भी कट के साथ जा रहे थे तो पता नहीं चला, उसकी हेडलाइट भी नहीं थी ऊपर से। और जब बहुत करीब हम पहुंच गए तो हमें पता चला कि जी कोई बाइक है, तो और शुक्र है कि हमारी स्पीड कम थी जिसकी वजह से बचत होगी, वरना शायद जो है वो टक्कर ज़्यादा होती और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन स्पीड कम थी, पीछे हमारे एक वो ट्रैक्टर ट्राली थी, ठीक है, आगे भी एक ट्रैक्टर ट्राली थी, पीछे भी मतलब इस साइड पे हम लोग ऐसे जा रहे हैं, वो लोग इस साइड पे थे। और मेरे जब मैं नीचे ज़मीन पे गिरा ना तो बिल्कुल मेरे पाँव जूती के साथ लग के जो है ना वो एक बाइक गुजरी है। और मैंने तो उस वक्त शुक्र अदा किया, मुझे सब कुछ भूल गया, मुझे शुक्र अदा किया कि कुछ और मसला नहीं हो गया, यहाँ ट्रैक्टर ट्राली के साथ एक्सीडेंट नहीं हो गया, या फिर उसके साथ बाइक के साथ एक्सीडेंट नहीं हो गया। उन्हें नोटिफिकेशन दे दी कि बाहर गर्मी बहुत है, अपने फ़ोन को फटाफट जो है वो ठंडा करो, तो मैं अब लेके जाता हूँ इसको एसी में। पहले आप लोगों को सारा बता दूँ तो फिर हुआ ये कि थोड़ी बहुत चोटें लगी, खराशें लगी, मेरे दोनों टांगों पे लगी, और वो रात को फिर दर्द होती रही टांगों में और सूजन भी काफ़ी हो गई थी। शुक्र है कि मेजर इंजरी कोई नहीं हुई थी, बस खराशें खरूशें लगी थी और हमने फ़ौरन वहाँ से इंजेक्शन लगवा लिया टेटनस का और सब कुछ जो है वो बेहतर हो गया था। लेकिन ये एहतियात करनी चाहिए कि आप अपने अगर रॉन्ग वे में जा रहे हैं तो इतनी ट्रैफिक में रॉन्ग वे में ना जाएं कि एक फ़्लो जा रहा है ट्रैफिक और आप रॉन्ग वे में चल रहे हैं, ठीक है। और अपनी हेडलाइट्स वगैरह तो एटलीस्ट चला के रखें। वो बच्चा था, उसके साथ लड़ा भी नहीं जा सकता था कि उसको लड़के कह दें भाई कि वो ना तुम अपना ये सही करो वरना बहुत नुकसान होगा। लेकिन जो है वो बच्चा था, ठीक है, उससे क्या लड़ा जा सकता था भाई, तो उसको बोला वो आगे से कहता भाई आप गलत आ रहे थे। तो बड़ी अजीब बात है कि हम पाकिस्तानी कौम भी ऐसी है कि अगर हमसे गलती होगी तो हम अपनी गलती तस्लीम करने को भी तैयार नहीं है। हवा इतनी अच्छी चल रही है, बाहर गर्मी है, पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी हवा चल रही है। मेरा ख्याल है कहीं पे ना बारिश हो रही होगी बहुत शदीद किस्म की, क्योंकि सूरज तो निकला हुआ है लेकिन हवा अभी भी चल रही है। देखो कितनी खूबसूरत हवा चल रही है। और आजकल बिल्कुल भी डाइट का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ आती है मैं खा लेता हूँ बस जो दिल करता। अभी रात को भी मैंने KFC मंगवा के खाया था, तो डाइट का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। और फिर मोटे हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे जी कि हम मोटे हो गए हैं। मोटे भी अपनी गलती की वजह से ही होते हैं, लेकिन कसूर हमने भी डाइट को देना होता है कि डाइट नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बंदा क्या करे, मजबूरी इतनी हो जाती है कि बंदा कोई चीज़ सामने आ जाए तो फिर इनकार भी नहीं होता, ना उस चीज़ को छोड़ा जा सकता है। तो अब मैं यही सोच रहा था कि डाइट तो ज़रूरी अब करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा और कोई हल नहीं है अगर आपने इस गर्मियाँ पतले होना है, ठीक है। और एक प्रॉपर कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस होंगे कि आप ये खा लो, वो खा लो, फलां खा लो, लेकिन आपकी जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, एक आप कांस्टेंट एक चीज़ पे नहीं रहोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है आपकी जिम करने का, कुछ करने का। मैं खुद परेशान हो जाता हूँ यार, इतना टाइम मैंने लगा दिया लेकिन मेरी बॉडी उस हिसाब से, ये देखो, उस हिसाब से लीन नहीं हो रही। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब अपना वर्कआउट प्लान जो मैंने प्लान किया हुआ है पूरे वीक का, वो चेंज करूँ और उसको चेंज करके देखूँ कि फिर क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कार्डियो भी तकरीबन मैंने रोज़ ही एक हफ़्ता हो गया रोज़ ही स्टार्ट किया हुआ है। साइकिलिंग करता हूँ, ठीक है, और वो स्किपिंग रोप घर पे करता हूँ मैं, और बर्पीज़ भी घर पे करता हूँ। और वहाँ जाके मैं पहले अपना वर्कआउट पूरा करता हूँ 3-4 महीने जो करने होते, 4 महीने जो वर्कआउट्स करने होते हैं। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि सिर्फ 3 या 4 एक मसल को ट्रेन किया करूँगा। लो वेट हाई रैप गेम करनी है, तो उसके बाद जो है मैं अब कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान दूंगा ताकि वेट थोड़ा सा लॉस हो और मसल जो है वो उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बनना शुरू हो जाए। और अब से मैं ये भी सोच रहा हूँ कि रोज़ाना एक ब्लॉग जो है वो आप लोगों के लिए मैं पोस्ट कर दिया करूँगा यूट्यूब पे, ताकि आप लोग देखो और इन्जॉय करो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, अपने आप की दुआओं की बहुत ज़रूरत है भाई। अब तो मुझे कल से जो हुआ है ना मेरे साथ, मुझे अब अंदाज़ा हो गया कि भाई इंसान की दुआएं लगती हैं और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, अपना
अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ये देखो ना, ये चीज़ें आएंगी तो फिर कैसे होगी डाइट? रोते हैं हम डाइट करने को, और ये फिर आएंगी चीज़ें तो फिर डाइट नहीं ना होती है। सोचता हूँ कितनी की ज़िंदगी है यार, एक दिन सब ने मर जाना है, तो खाओ पियो जो दिल करता है।